हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग। कूलम्स लॉ कैसा होता है और फोर्स क्यों एक्ट होता है अपने चार्जेस में अंदर। तो हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के जो टॉपिक है इसको जानते हुए आप ध्यान से समझो। सुपर पोजिशन मतलब मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर में ये एक, दो, तीन और ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस इसमें मैंने इंक्लूड कर दो। और यहाँ पे ये सारे के चार्जेस किसी एक चार्ज के ऊपर पूरी तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव भी लेना है या फिर नेगेटिव भी लेना है, ताकि एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो सके इस सिस्टम के अंदर में। तो ये सभी के सभी चार्ज क्या कर रहे हैं, इस Q1 चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसको मैंने डिक्लेयर करने के लिए देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया है। इस डिस्टेंस को मैं R12 से शो कर रहा हूँ और यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स बन रहा है, वो बन रहा है F1। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये F2 फोर्स बन रहा है। और ऐसे ही नंबर ऑफ जितने भी आपके चार्जेस है सिस्टम के अंदर में मौजूद है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ फोर्सेस रिपल्सिव एक्ट होंगे उस चार्ज के ऊपर। अगर आपको उसी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अंदर एक्ट करना है तो जितने भी चार्जेस उसके अंदर में मौजूद है और उस एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स बन रहा है सभी चार्जेस का, उन सबका एडिशन करोगे तो टोटल कितना रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो रहा है उस चार्ज Q1 में, आप इसको फाइंड कर सकते हो। और इसी को शॉर्ट बेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ फोर्स के ऊपर ही एक्ट नहीं होता है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और हर जगह पे ही एक्ट होता है। इसलिए आगे आने वाले टॉपिक्स में भले ही आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताऊंगा, पर आपको समझना है कि ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हर उस जगह पे एक्ट होगा जहां पर भी हम लोग जो टॉपिक आगे फर्दर लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सभी जगह पे एक्ट हो रहा है और ये सभी जगह पे रिपल्सिव फोर्स बना रहा है, इसके ऊपर चार्ज लग रहा है। उसके बाद उसी फोर्स की वजह से हम लोग एक नेट फोर्स डेवलप करेंगे और नेट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी फोर्सेस है और वो सारे रिपल्सिव फोर्सेस जो Q1 के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करते समय आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने इसके लिए देख रहे होंगे Q1 Q1 R2 का फॉर्मूला किया है। सभी प्लेसेस से अलग अलग चार्जेस लगा रहा हूँ, उसके अलग अलग फॉर्मूले में चेंजेस आ गए हैं। सभी इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो होगी के इसलिए अब नंबर ऑफ सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस होने के कारण उसे हम लोग समेशन का सिंबल देंगे। और यहाँ पे वन को और अनलिमिटेड है, इससे मैं आई और जे ले रहा हूँ और यहाँ पे RIJ ले रहा हूँ। इसको अगर हम लोग देख सकते हैं तो याद रखेगा I और J ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, यानी एक वैल्यू आपकी 1 है क्योंकि आपको दो अलग अलग चार्जेस लेने हैं, तभी उन दोनों के बीच के जो दूरी है उसके बीच में डिस्टेंस बनेगा। तो इसलिए आपका Q1 और Q2 होना चाहिए और उसी तरह से उनके डिस्टेंस की रेशियो मैंने RIJ से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ये I और J एक नेचुरल नंबर होंगे पर ये दोनों 1 नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चैप्टर के अगले हाफ सेशन पे आ चुके हैं, जो हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? ये एक प्रकार का इमेजिनरी एरिया है। मान लो आपके घर की कंपाउंड वॉल जो हम लोग को दिख रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए ये वर्ड इमेजिनरी आया है। ये इमेजिनरी फील्ड वहां तक होगी जहां तक आपने अगर आपका टेस्ट चार्ज रखा है तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक तो रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप किया जाएगा और उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा सेम उसी दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रेवल होगी और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। और यहां पे एक और चीज मैंने डाली है कि इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेस्ट चार्ज के साथ, ना कि सोर्स चार्ज के साथ। तो सोर्स चार्ज आपका रहेगा क्योंकि सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, पर टेस्ट चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। और टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेस्ट चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो E = KF/Q बनेगा। K की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 के साथ और इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, E = F/Q। तो इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं लेटर ऑन आपको डिस्कस करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ सके बिना किसी पॉइंट को लर्न किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज पे। चलिए हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली पॉइंट वाइज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप आपको ये तरीका समझ में भी आए, क्योंकि इसमें क्या है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम याद रखना है और इजीली आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है
आपको दो अलग अलग सोर्सेज चार्ज लेने हैं, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेना है, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लेना है, दोनों की अपनी अपनी फील्ड बना देना है। टेस्ट चार्ज आपको दोनों समय सेम ही लेना है, जिसकी वजह से आप ये शो कर सकते हो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स रिपल्सिव या फिर अवे जा रहा है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स अट्रैक्टिव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है। ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने ये इंटरसेक्ट का सिंबल बना दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दो कि कभी भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हमेशा याद रखना। पॉइंट नंबर 3, ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाएगी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहां से शुरू हुई तो यही आप आके खत्म नहीं होगी, वो ऐसे नॉन एंडिंग जाएगी, यानी जहां से जो लाइन निकली है वो लाइन कभी वापस नहीं आ सकती। इसका शॉर्ट सिंपल में मतलब समझो, एक रे है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो रे है। रे का फॉर्म कैसा होता है कि शुरुआत होती है, अंत का कोई जगह नहीं होती है। वैसे ही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, शुरू तो हो जाएगी पर जहां से शुरू होगी वहां पे कभी वापस नहीं आने वाली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेगा, हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट होगी। अब परपेंडिकुलर लिखने के पीछे का कारण यह है कि अगर ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगी तो कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये दो जो पॉइंट्स हमने लिए वो प्रॉपरली एक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्लोज दिख रही है, मतलब क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम में दूर दूर दिख रही है, मतलब वो क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो रूप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां यूनिफॉर्म लिखा जाएगा वहां पे आपको सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय एक समान मिलेगी, यानी यहां पे भी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंटेंसिटी के साथ उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, और ये सब के सब एक दूसरे को पैरेलली एक्ट करेंगे। इसे कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे नॉन यूनिफॉर्म में, तो यहाँ पे आपको हर जगह पे अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होते हुए मिलेगी, इसलिए वो पैरेलली नहीं होते और इसलिए वो कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे लगता है आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन के बारे में, आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिगार्डिंग जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर से, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे।